अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। तो जनाब, अब बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम अधिकारियों को जूतों से भी पिटवाएंगे। कर सकते हैं, क्यों नहीं। सत्ता है, रसूख है, बाहुबल है और पश्चिमी यूपी में तो इनका गढ़ है। लेकिन संगीत नाम पता नहीं क्यों रखा, क्योंकि भाषा तो कभी सुरमैन साहब की रही नहीं, इसलिए ये जाने भी जाते हैं। और रही बात पीटने पिटवाने की, तो क्या ही कहने। वो तो कहते हैं ना कि गढ़ आपका है, सत्ता आपकी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। बीजेपी के रौबदार और क्षत्रिय समाज के अगुआ संगीत सोम को तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आप कुछ मिनट हमारे साथ रहिए, आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हुआ क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं। चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जहां चार बर्तन होते हैं ना साहब। सुना दोस्तों आपने, मुरादाबाद में सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कह दिया कि अगर अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो जनता से जूतों से वो उनको पिटवाएंगे। क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर राजनीति में मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। समाज की बुराइयां आपस में बैठकर निपटाएं। तो साहब, समाज को एकजुट करना तो अच्छी बात है, समाज की बुराइयों को बैठकर निपटाना भी बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को जूते से पिटवाने वाली बात कहां से आ गई? और अगर बड़े लड़ाकू हैं या बड़े वाले ठाकुर साहब हैं, तो सीधे लखनऊ क्यों नहीं जाते? क्योंकि जिले में बैठा अधिकारी तो वहीं के फोन फॉलो करता है। उसकी क्या मजाल जो लखनऊ के आदेश के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे साहब। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, विधायक रहे हैं, आपने लखनऊ के चक्कर भी काटे हैं। लखनऊ में तो दफ्तरों में आपका क्या दबदबा रहा, क्या आप खुद जानते हैं कितना रसूख रहा, कितना नहीं रहा। अब ये सब क्यों हुआ दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व एमएलए संगीत सोम को इतना गुस्सा आखिर आया क्यों? आखिर उनकी तीसरी आंख क्यों खुल गई? खुद को महादेव समझने का महापाप ये कैसे कर बैठे? अब आपको ये हम समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, संगीत सोम ने एक एआर को धमकी दी थी, वो भी फोन पर। वो धमकी क्या थी? वो एक बहुत बड़ा बवाल था जो बहुत बुरी तरीके से 2 दिन पहले ही वायरल हुआ था। वो वायरल ऑडियो क्या था, पहले आप उसे सुनिए। नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है। सर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर सर, तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर, बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर एआर, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। दोस्तों, ऑडियो आपने पूरा सुना, धमकियां सुनी, घर से उठवाने की बात सुनी, और ये पूरा मामला मेरठ के सकौती गन्ना समिति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। चर्चा चल रही है कि एआर ने किसी के दबाव में कुछ नामांकन पत्रों में खेल कर दिया, और यही शिकायत संगीत सोम साहब तक पहुंच गई और वो भड़क उठे। यूपी में इस समय सहकारी गन्ना समितियों के डेलीगेट्स के चुनाव चल रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। एआर कोऑपरेटिव दीपक थरेजा पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव अधिकारी को फोन करके 5 बजे के बाद कुछ भी नामांकन पत्र दाखिल करने को कहा था। इसको लेकर हंगामा हो गया और शिकायत पूर्व एमएलए संगीत सोम तक पहुंच गई। पूर्व एमएलए संगीत सोम ने एआर दीपक थरेजा को फोन मिला दिया
और कहा, मिस्टर यार मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े, इस बात का ध्यान रखना, दिमाग ठीक कर दूंगा यदि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई तो, ऑफिस से उठा लाऊंगा जहां इलेक्शन हो रहा है। बाकी आप ऑडियो में दोस्तों सुन चुके हैं। अब ये धमकी कितनी जायज है ये तो आप फैसला खुद करिए, क्योंकि अपीलीय संबंधित जो अधिकारी है अगर उसने कुछ किया भी है तो आप पूर्व विधायक हैं, आपके पास शिकायत लेके अगर कोई जा रहा है तो आप जाइए अधिकारियों के पास, उसके अगले जो अपीलीय अधिकारी उनके पास। इस तरह से क्यों धमकाना। तो दोस्तों कुछ भी हो, संगीत सोम एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि आला कमान जो है साहब पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरह सियासी हो चुका है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 100 की सीधी सी बात है कि संगीत सोम के जो शब्द हैं उन्हें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी देना पड़ेगा, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को भी देना पड़ेगा, और आने वाले चुनाव में अगर इसका जवाब नहीं देते तो उनको जनता जवाब देगी। बाकी हम तो हैं ही आपकी आवाज़ बुलंद रखने के लिए हमेशा, और बुलंद ही रखेंगे, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।